हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र पारिक फिजिक्स फैकल्टी हाजिर हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ। और प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे, और आज अपन पढ़ने वाले हैं आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। तो प्यारे बच्चों, कॉपी पेन निकालिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। क्या है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो, आइंस्टीन ने अपने समीकरण में मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया था, और क्वांटम सिद्धांत के बारे में अपन पिछले वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं बेटा जी। मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किसने किया? आइंस्टीन ने। और एक समीकरण दी जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत समीकरण। इसके बारे में चर्चा करें। क्या है प्रकाश विद्युत समीकरण? तो सुनिएगा, ये एक मेटल है, मेटल बोले तो धातु है, ठीक है, और इस धातु पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। देखो, यहां से कोई फोटोन आएगा, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही रिएक्ट करेगा, तो ये जो फोटोन है इसके पास क्या होगी? ऊर्जा। ये ऊर्जा किसको प्रदान करेगा? इलेक्ट्रॉन को। और यह इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को दो स्वरूपों में काम लेगा, अर्थात दो रूपों में काम लेगा। एक तो सतह तक आने में कार्यफलन के रूप में, ठीक है जेंटलमैन, और जो शेष ऊर्जा है वो किसके रूप में बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा के रूप में। ओके, तो अपन क्या लिखेंगे कि आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण के अनुसार एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से क्रिया करता है तथा एक फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन को प्रदान की गई ऊर्जा दो स्वरूपों में काम आती है। नंबर फर्स्ट कार्यफलन के रूप में, और नंबर सेकंड गतिज ऊर्जा के रूप में। ओके जेंटलमैन, यही क्या है? आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। तो इसी को अपन को लिखना है, तो लिखते हैं प्यारे बच्चों। क्या लिखेंगे? आइंस्टीन के अनुसार एच न्यू ऊर्जा का फोटोन, जहां पर ऐसा माना गया है कि इस आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति से ज्यादा है, का फोटोन धातु की सतह पर आपतित होता है, तो यह अपनी संपूर्ण ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन को प्रदान की गई ऊर्जा निम्न दो स्वरूपों में काम आती है। निम्न दो स्वरूपों में काम आती है। नंबर फर्स्ट, धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को सतह तक लाने में कार्यफलन के रूप में, और नंबर दो शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में काम आती है। गतिज ऊर्जा के रूप में काम आती है। ओके, ठीक है। तो देखो, इस प्रकार अपन एक इक्वेशन बना देंगे। क्या इक्वेशन बना देंगे बेटा जी? अपन लिख देंगे कि एच न्यू मतलब आपतित फोटोन की ऊर्जा, जिसमें से कुछ ऊर्जा तो किसके रूप में काम आ गई? फाई नॉट के रूप में, बोले तो कार्यफलन के रूप में। वर्क फंक्शन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं बेटा जी। लेक्चर नंबर फर्स्ट अपना यही था कि व्हाट इज वर्क फंक्शन। अगर आपको नहीं पता है तो इसी यूट्यूब चैनल पर आप पीछे जाइए और प्रकाश विद्युत प्रभाव पार्ट फर्स्ट, वहां पर आपको मिल जाएगा वर्क फंक्शन। तो एच न्यू दो रूपों में काम आई, कुछ तो किसके रूप में? वर्क फंक्शन के रूप में, और जो शेष ऊर्जा थी वो किसके रूप में? गतिज ऊर्जा के रूप में। ओके जेंटलमैन, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखो, इससे अपन बहुत सारे इक्वेशन बना सकते हैं। चूंकि फाई नोट जो होता है वो होता है एच न्यू नोट, ठीक है सर, जहां पर न्यू नोट का मतलब क्या है? देहली आवृत्ति, और एच का मतलब क्या है? प्लांक कांस्टेंट अर्थात प्लांक नियतांक। तो अपन ऐसा लिख देंगे एच न्यू इक्वल टू के मैक्स प्लस
एच न्यू नॉट। अगर मैं यहां से के मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो के मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एम आई राइट सर? ये प्लस का है, इधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। चूंकि के मैक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्स, ठीक है जेंटलमैन। और के मैक्स का एक और भी फॉर्मूला होता है ईवी नोट। क्या होता है, ईवी नोट, जहां पर वी नोट का मतलब क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोले तो निरोधी विभव, और ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ओके, अब देखो, अतः नई जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी बेटा जी, ये बन जाएगी ईवी नोट इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ओके जेंटलमैन, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो ये क्या है, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। वैसे तो यही समीकरण आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है, या फिर आप इसको मान लो क्योंकि ये तो इसी समीकरण से क्या बने हैं, इसके विभिन्न रूप बने हैं। ओके प्यारे बच्चों, कंटिन्यू करें इसको आगे। देखो अब अपन क्या करेंगे, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। तो अपना नेक्स्ट हेडिंग क्या है, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। ठीक है, देखो यहां पर आपको पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या लिखना है, सुनिएगा। मान लो मैं ऐसा मान लूं कि न्यू नोट तो है ज्यादा और न्यू क्या है, कम। न्यू नोट का मतलब देहली आवृत्ति तो क्या है, ज्यादा, और आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या है, कम है। तो अब आप देखेंगे कि न्यू नोट ज्यादा है, इसका मतलब एच न्यू नोट की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा, और इसका मान कम है, मतलब ये वैल्यू क्या आएगी, कम। ये वाली वैल्यू ज्यादा आएगी और ये वाली वैल्यू कम आएगी, सॉरी ये वाली वैल्यू ज्यादा आएगी और ये वाली वैल्यू कम आएगी। तो 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्स, इसका मतलब क्या है बेटा, गतिज ऊर्जा। क्या है, गतिज ऊर्जा। अगर ऐसा होता है कि न्यू नोट का मान तो होता है ज्यादा और न्यू का मान कम होता है, तो गतिज ऊर्जा का मान क्या आएगा, नेगेटिव। नहीं समझे, दोबारा समझ लो सर। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है, मतलब देहली आवृत्ति का मान ज्यादा है और आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है, तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू क्या आएगी, बड़ी, और ये वैल्यू क्या आएगी, छोटी। इस वैल्यू का मान ज्यादा है, मतलब नेगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा है, पॉजिटिव वाली वैल्यू कम है, इसका मतलब गतिज ऊर्जा का मान क्या आएगा, नेगेटिव। और जेंटलमैन आपको पता है कि गतिज ऊर्जा का मान नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, अर्थात ऋणात्मक संभव नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि गतिज ऊर्जा का मान नेगेटिव प्राप्त होता है, अर्थात ऋणात्मक प्राप्त होता है, जो संभव नहीं है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण के अनुसार देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होती है। समझ तो गए क्या जेंटलमैन? पॉइंट नंबर 2, देखो गतिज ऊर्जा, देखो ये H तो क्या है, कांस्टेंट, और ये न्यू क्या है, आवृत्ति। और वैसे तो न्यू नोट भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है सर। किसी भी धातु के लिए कार्यफलन का मान क्या होता है, फिक्स होता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, नंबर 2 पॉइंट, कि आइंस्टीन के अनुसार, या आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार गतिज ऊर्जा का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है।
गतिज ऊर्जा का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति का मान बढ़ाने पर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा का मान जो है वो बढ़ता है, ठीक है। और आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान कम करने पर गतिज ऊर्जा का मान जो है वो कम होता है। ओके जेंटलमैन, ठीक है, ये हो गए 2 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 3 क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 3 ये लिखेंगे, नंबर 3, आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ाने पर आपतित फोटोनों की संख्या बोले तो तीव्रता, आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर बोले तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है। ठीक है जेंटलमैन, आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ाने पर, या ऐसा बोलूं कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर फोटोनों की संख्या बढ़ती है, और फोटोनों की संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर भी बढ़ती है। पॉइंट नंबर 4 मैं ऐसा लिख दूं कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ती है, जिससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है। ठीक है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर बढ़ती है। पॉइंट नंबर 4, तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ती है, परंतु ऊर्जा नियत रहती है। अतः गतिज ऊर्जा, अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ठीक है जेंटलमैन, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। इसके बारे में अपन शुरुआत से पढ़ रहे हैं, जब से अपन ने ग्राफ सीखे थे। निर्भर नहीं करती है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। और नंबर 5 क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, फोटोन व इलेक्ट्रॉन की टक्कर, फोटोन व इलेक्ट्रॉन की टक्कर दो कठोर गोलों की टक्कर की भांति है। अतः फोटोन के आपतन व इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती। ओके जेंटलमैन, ये आपको 5 पॉइंट लिखने थे। एक बार फटाफट से रिपीट कर लो। क्या कि दहलीय आवृत्ति से कम आवृत्ति के प्रकाश पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होती है। क्यों? क्योंकि गतिज ऊर्जा का मान क्या प्राप्त होता है? नेगेटिव। और आप जानते हो कि गतिज ऊर्जा का मान नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। नंबर 2 पॉइंट, आइंस्टीन के अनुसार गतिज ऊर्जा का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति को बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है और आवृत्ति को कम करने पर गतिज ऊर्जा घटती है। पॉइंट नंबर 3, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ती है और प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है, अर्थात धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर बढ़ती है। तो सामान्य शब्दों में मैं कह सकता हूं कि पॉइंट नंबर 3 ये भी लिख सकता हूं क्या कि प्रकाश विद्युत धारा का मान तीव्रता पर निर्भर करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर बोले तो प्रकाश विद्युत धारा। तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ती है, क्योंकि तीव्रता बढ़ाएंगे तो आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ेगी और आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ेगी तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी। तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ती है परंतु ऊर्जा नियत रहती है, अतः इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। और पॉइंट नंबर 5 क्या कि फोटोन के आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चर्चाएं जारी रहेंगी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।